दोस्तों, आज की कहानी है प्रेम विवाह का जाल। एक बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजा हुआ कमरा, उसमें लगे अलग अलग तरह के एलईडी बल्ब्स। कमरे को और सुंदर बनाने के लिए पूरे कमरे में लगाई गई कई सारी कैंडल्स। ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चांद। यह सारी चीजें निशा को मदहोश किए जा रही थी। साहिल रूम सजाकर कहता है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, कहकर निशा को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। निशा, जो साहिल से बहुत प्यार करती थी, वह साहिल के लिए अपना घर छोड़कर साहिल के साथ भागकर आ गई थी और उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था। निशा को लग रहा था जैसे उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उनके सुहागरात की रात थी। निशा बड़े बेसब्री से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। घर की डोरबेल सुनते ही निशा के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे कब से इंतजार था। निशा दौड़कर नीचे आई और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसका दिमाग चकरा गया और जो उसने सामने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर साहिल खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। वह अपने साथ 7 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे और लगभग उसी की उम्र के। उन्हें देखकर निशा ने साहिल की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो, यह क्या मजाक है। साहिल निशा की ओर बढ़ा और उसने अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब मेरे ही दोस्त हैं। साहिल सबको रूम के अंदर लेकर गया। निशा सबको पानी पिलाने लगी। तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि साहिल कुछ भी नहीं बोल रहा था और वह गुस्सा करने के बजाय हंस रहा था। फिर साहिल ने कहा कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा निशा के साथ, वही आज पहली रात बिताएगा। यह सुनकर निशा का दिल चूर चूर हो गया। निशा को अब अच्छी तरह से समझ आ गया था कि साहिल उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। निशा को अब काफी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने पापा की कही बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। उन्होंने बहुत बार समझाया था कि साहिल अच्छा लड़का नहीं नजर आता है, लेकिन निशा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी थी। साहिल के पैसों की बात पर उसके साथ आए दारूबाज दोस्तों ने बंदूक निकालकर उसी पर तान दी और बोले, पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन निशा के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। साहिल यह देखकर ऊपर से नीचे तक कांपने लग गया। सभी लोग निशा की ओर बढ़ने लगे। वह सब उसकी इज्जत उतारना चाहते थे। वह सब उसके साथ गंदा खेल खेलना चाहते थे। निशा को अब बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रही थी कि यह सब होने से अच्छा उसकी मौत हो जाए। जैसे जैसे साहिल के दोस्त उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, निशा और भी ज्यादा डरती जा रही थी। निशा बचने के लिए पीछे जाते जाते दीवार से टच हो गई। अब वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। पर जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिसके साथ निशा के पिता भी थे, जो निशा को तलाशते हुए उस ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर निशा को जैसा नया जन्म मिल गया। वो तेजी से दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और जोर जोर से रोने लग गई। सारी बात पता चलने पर निशा के पिता की आंखों में खून उतर आया, मगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ही ले लेते। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, साहिल को भी। दोस्तों, आजकल सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आजकल के युवा युवतियां आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं और फिर इसी तरह की घटना की बलि चढ़ जाते हैं। इसलिए प्यार के नाम पर समझदार रहें और सतर्क रहें।